वेलकम बैक नाजरीन। ये वक्त है मेरा में हम आपको बड़ी लंबी ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपने ट्यून किया हुआ होगा। ब्रेक इसलिए लंबी हो गई, एक तो ऑब्वियसली पैसे कमाने होते हैं, कमर्शियल भी चलने होते हैं, खबरें भी सुननी होती हैं और बहुत सारे नौजवानों ने हमें ज्वाइन किया है। उन सबको अकोमोडेट करना, यहाँ बैठे हैं वो बहुत जज्बा है जी। और आप देख सकते हैं कि ऑडियंस जो है हमारी वेट कर रहे हैं कि शुरू करें हम अपना डिस्कशन। इन आप लोगों के आने से पहले अगर आप लोगों में से कोई शो देख रहा होगा तो हम बात कर रहे थे कि जी नौजवानों की क्या पार्टिसिपेशन है। हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो PTI को सपोर्ट करते हैं या उनकी विजन में बिलीव करते हैं? हाथ उठा लो। अच्छा, यानी कि मेजॉरिटी जो है आप देखें नौजवानों की। क्यों आप बताएं क्यों? एक्चुअली सबसे पहले तो ये है कि हम लोग सब लोगों को ट्राई कर चुके हैं। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है और आई एम ए स्टूडेंट ऑफ CA। जी हाँ। कहाँ पढ़ रहे हो? मैं कर रहा हूँ अलहमद अकेडमी से CA की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है। तो आपने बात की कि क्यों लाइक करते हैं PTI को, तो एक्चुअली हम लोग सबको ट्राई कर चुके हैं। अच्छा। बाकी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हम लोग डाले आपने? इससे पहले एक दफ़ा वोट डाला है। अच्छा। तो वो वोट डाल के हमने देख लिया है, क्योंकि उससे कुछ चेंज नहीं आ रहा पाकिस्तान में। सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं, कोई एजुकेशनल सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ रहा, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही पाकिस्तान में। तो एटलीस्ट ये है कि अब एटलीस्ट एक बंदा हमारे को मिला है जिस पे हम लोग होप रख रहे हैं कि यार अगर ये बंदा आएगा तो शायद कोई चेंज लेके आ सके। कहीं ना कहीं तो बिलीव आपने करना है ना, तो टेस्ट तो करना है। अच्छा, एज यूथ ऑफ द कंट्री, आप मुझे बताएं कि आप लोगों को, मैं कुछ खवातीन से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोलेगा? हाँ, क्या जब आप निकलते हो, आप पढ़ रही हो? यस। अच्छा, कहाँ पढ़ रही हो? BS की स्टूडेंट हूँ उर्दू यूनिवर्सिटी में। उर्दू यूनिवर्सिटी में। जब आप अपने घर से निकलते हो या बीइंग अ स्टूडेंट, आपको क्या बेसिक इश्यूज हैं जो आप चाहोगी कि हमारे लीडर, हमारी हुकूमत उन पे काम करे? ख़वातीन की बसेज होनी चाहिए। बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? मतलब लेडीज़ कंपार्टमेंट पे जेंट्स भी घुस जाते हैं और वो बहुत इरिटेटिंग होता है। सफ़र इतना लंबा होता है। तुम लोग कितना तंग करते हो औरतों को? कोई भी नहीं बैठता बस। अच्छा, हाँ, फिर बहुत इरिटेटिंग हो जाता है वो। तो डांटा करो, चीखे मारा करो, डराया करो उन्हें। फिर हुटिंग होती है ऊपर से। तो होने दो भाई, अपने राइट के लिए लड़ना तो है ना। अच्छा, ये ऑब्वियसली ये बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन को बड़ी इश्यूज होते हैं। और बताओ क्या इश्यूज हैं बेसिक नेसेसिटीज़ के? भाई लोड शेडिंग आपके एरिया में बहुत ज़्यादा है, क्या क्या इश्यूज फेस करते हो? लोड शेडिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी जुलाई में हमारे एग्ज़ाम है और कल रात 3 घंटे के लिए लोड शेडिंग हुई है। अब 1:30 बजे लाइट आई है, बंदा सोए यूनिवर्सिटी आने के लिए, सुबह या पढ़े। पढ़ना, घर पे भी पढ़ना मुश्किल है और एग्जाम्स दे रहे हैं, वहाँ पे भी लाइट नहीं होती, तो वहाँ पे भी लिखना मुश्किल हो रहा होता है। अच्छा, ये बेसिक इशू है। आप बताओ क्या इशू फील होता है? कभी कभी ऐसा लगा कि हम किस मुल्क में रहते हैं और हमारी कोई इज्जत नहीं होती बीइंग अ वुमन, खातून के नाते? नहीं, मुश्किल तो होती हैं, लेकिन मतलब हम खुद भी इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं कि कुछ ना कुछ। अब हम लोग इतने आदी हो चुके हैं इस चीज़ से कि अब हमें ये मुश्किल थोड़ी छोटी सी लगती है हमें। मतलब कभी ना लाइट नहीं होती है, कभी आटा नहीं मिल रहा होता, कभी चीनी नहीं मिल रही, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम लोग ना मतलब इनको निगलेक्ट कर देते हैं। फिर जो ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, हम इनके मतलब खाने जो फूड प्रॉब्लम होती है, हमारी पूरी आवाम की ये है कि हम अडेप्ट कर लेते हैं हर प्रॉब्लम में, ठीक है, इंस्टेड। लेकिन क्या आपको लगता है कि चुप करके सह लेने से प्रॉब्लम्स बेहतर? लेकिन हम तो सह रहे हैं ना, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि उनको बदलने की ज़रूरत है? बदलने की तो ज़रूरत नहीं, सहने का तो नहीं, बदलने की ज़रूरत है। लेकिन मतलब कोई आगे नहीं आता है, सब डरते हैं, सब पीछे हट जाते हैं, मैं क्यों कहकर। हाँ बिल्कुल, दैट्स ट्रू। अच्छा, क्या ख़वातीन के लिए क्या जी PTI जो है वो कर रहा है एफर्ट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किस तरह इनको सुकून मिले? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम अपनी बसें चला रहे हैं। सिर्फ औरतों के लिए बसें चलाएंगे, सिर्फ ख़वातीन के लिए किराया भी कम होना चाहिए। और ड्राइवर कौन होगा? आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? जवेरिया। वेरी ब्यूटीफुल नेम, जवेरिया। जवेरिया ने जिस तरीके से ये बात बताई, ऑनेस्टली आयशा, वो ट्रांसपोर्ट का तो चले एक मसला है, लेकिन सबसे जो तकलीफ दे बात यह है कि गुर्बत जो है वो इतनी हो गई है कि इंसान कौन कौन सी परेशानियों का जिक्र करे। 40% ऑफ, अभी सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें 40% बेबीज
इन्फेंट्स भूखे सो जाते हैं पाकिस्तान में। तो ये अलमिया है हमारे मुल्क का। आप देखें ये यही बात है ना कि नौजवान जो है वो घरेलू हालात और ये उन्हीं से नहीं निकलते ना कि आगे सोचें। इससे आप देखिए पाकिस्तान में डिप्रेशन का रेशियो कितना बढ़ गया है। नहीं तो आपको लगता है ये इंटेंशनल है कि उनको अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आवाम को रखो कि वो आगे बढ़ के कुछ ये जैसे ये तो बात है ना कि फ्यूल की आई मीन आटा महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, 100 रुपए से तेल 165 पे पहुंच गया, दूध 35 पे था 75 पे पहुंच गया। ये डेली बेसिस की जो अशियाए खुर्द और नोश हैं इनकी रेट्स में जितना इजाफा हुआ है ये पिछले 60 साल में सबसे ज़्यादा जो है वो देखा गया है कि हमारे मुल्क में इस साल सबसे ज़्यादा ये पिछले 4 सालों में हुआ है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि वुमेन के लिए हम PTI में ये कहते हैं हमारी रिक्वेस्ट ये है कि देखें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जो है वो इंसान का राइट है, सहना जो है वो सही तरीका नहीं है। करते रहेंगे आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा। आप अपनी आवाज़ रेस कीजिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माशाल्लाह ख़वातीन के अंदर जो जज्बा है वो मिलकर हम कंट्रीब्यूट करके अपने मुल्क को बचाने के लिए हम अपने घरों से बाहर निकले हैं। और ऑनेस्टली शायद कोई और सियासी जमात होती तो शायद मैं उस जमात का हिस्सा ना होती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमें एक तो ये है कि हमारे साथ एक हमारे बैठे हुए सीनियर इमरान भाई बैठे हुए हैं और इसके अलावा भी पार्टी में जितने भी हमारे मेल मेंबर्स हैं जो तो उनकी कोऑपरेशन इतनी अच्छी होती है हमारे साथ। वी वर्क लाइक अ फैमिली, हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं कि हमने अपने घर को बचाना है, ये मुल्क हमारा घर है। इट्स ओके बड़ी मजे की रिंगटोन थी भाई। वो हमारा घर है, उसको बचाने के लिए हर मेंबर का जो है मिलकर हमें वो एक कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसके लिए। तो आप लोग अब पीछे नहीं रहेंगी, आप लोग अपने हक के लिए चिल्लाएंगे। हाँ, ये नहीं कि जी हम तो सह लेते हैं, अब क्या करें, बर्दाश्त तो करना है। अब आपके पास एक उम्मीद है। अच्छा जी, सवाल कौन क्या पूछेगा? सवाल ये है कि हमने तो इस जमहूरियत से तो बहुत कुछ सीख लिया। क्या सीखा? मतलब कि 65 की जंग में हमारे पाकिस्तानियों ने इतना कुछ नहीं सीखा था जितना इस जमहूरियत में सीख लिया कि किस तरह से बुरे हालात का वो करना है। लेकिन बात यह है कि हमें इतना मसरूफ़ कर दिया गया है कि एहतजाज का टाइम ही नहीं है। वही मैंने कहा ना कि छोटे-छोटे मसलों में इतने मसरूफ हैं, घर में लाइट नहीं है, ये जिस तरह का हमारे पाकिस्तान में हाल है कि जब तक अगर आपके घर में 6 लोग हैं और वो 6 लोग जब तक नहीं कमाएंगे घर चलना बहुत मुश्किल है। सही है। और अगर एक नाइट कर रहे हैं और आजकल तो हमारे अंदर ये आदत है कि हम डबल ड्यूटीज़ कर लेंगे, ओवर टाइम कर लेंगे, लेकिन एहतजाज नहीं करेंगे। बात क्यों नहीं करना है? बस वो यूं ही इसीलिए नहीं करेंगे कि आटा लेने जाएं तो वो क्रेडिट पे कोई हमें नहीं देता कि भाई पैसे दो पहले, और ज़ाहिर से ज़्यादा जब पैसे होंगे तो हमें उसके पैसे के लिए हमें जॉब्स करनी पड़ेंगी। जॉब यहाँ है, जब काम कर रहे हो तो एहतजाज करने का ना टाइम है, ना अपनी फैमिली को नुकसान होगा कि बिल्कुल जाने चली जाएंगी, एक कमाने वाला चला जाएगा। जिनके लिए एहतजाज कर रहे हैं वही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा एहतजाज किस काम का? तो क्या सोल्यूशन, आपको क्या लगता है? अभी तक तो ये हाल है कि आप सब जानते हैं इस बारे में कि जितने भी आए सारे हमारी उम्र से बड़े ही आए। अच्छा, सियासत में ऑब्वियसली हमारे हम में से तो कोई आया नहीं, और ये वाहिद प्लेटफॉर्म हमें नज़र आता है कि जो यूथ को थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, मुझे इस हद तक नज़र आ रहा है। और तो आपने सोचा कि आप आओ इनके साथ, इनको ज्वाइन करो कुछ? हम तो हर किसी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई हमारा हाथ पकड़े नहीं। लेकिन हम ये तो ये कहते हैं, लेकिन PTI बिल्कुल पार्टी में दी है यूथ को। बिल्कुल इसीलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि सिर्फ सपोर्ट ही सब कुछ नहीं होता, और नौजवानों को एक उम्मीद भी देनी चाहिए कि जिसके ऊपर उनको यकीन हो कि ये उम्मीद जो है शायद हमारे लिए कारामद है। और आयशा सॉरी, मतलब इनके सवाल का भी जवाब हम देंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये ख़वातीन के बारे में मैं चूँकि वुमेन आ रही है मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप एग्जांपल देख लें हमारे मुल्क में। हम इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी पावर में तो वी विल एम्पावर वुमेन। हम ख़वातीन के लिए ऐसे जो है सॉफ्ट लोन्स, इजी लोन्स और ऐसी चीज़ें, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ऐसी चीज़ें करके आप कि वो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी टर्म है जो हम बहुत यूज़ करते हैं, हमें पता है इसका मतलब क्या है, नाजरीन को शायद नहीं समझ आ रही होगी। एम्पावरमेंट का मतलब है कि एक औरत को इतना इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, कुछ हकूक दिए जाएं कि वो अपने ओन पे कुछ कर सके। आप माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू आप उनको एम्पावर कर सकते हैं। और जिस तरीके से एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है, बांग्लादेश में वुमेन के साथ जिस किस्म की ट्रीटमेंट होती थी, इट वाज एन एग्जांपल। अब ये है कि वहाँ पे ग्रामीण बैंक का जो एक सेटअप बना और उसके बाद ख़वातीन को जो सॉफ्ट लोन्स 95% ख़वातीन को वहाँ पे दिया जाता है, जो सॉफ्ट लोन्स दिया गया उसके बाद ये तब्दीली आई कि अब लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़वातीन के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी हैं। मुझे ये बताएं कि बसें कब चलेंगी जो सिर्फ औरतों वाली होंगी? PTI की बसें इंशाल्लाह ये कब शुरू होंगी? इंशाल्लाह ताला जैसे एक बस का तो मैं वादा करता हूँ जिसको ड्राइविंग डांस से
वॉलंटरली सारी PTI की खवातीन जो है वो बसें उसमें हम बारी बारी लगाएंगे, उसमें रोज एक ये मजाक कर रहे हैं आप लोग? हम सीरियस हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, जोक्स अपार्ट, ये This is a great idea. This what is a great idea? Me driving a bus? नो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खवातीन के लिए हो। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। इंशाल्लाह। हाँ। ये बड़ी सबसे अच्छी बात पहले आपने कही, मैं इंशाल्लाह सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले उन चीज़ों को इस्तेमाल में लाइएगा जो KPT पे इस वक्त सड़ रही हैं। अगर आप KPT इंटरचेंज से अगर आप गुजरें तो आपको पोर्ट पे नज़र आएंगे कि लाइन से बसेस खड़ी हुई हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। उसकी वजह क्या वजह है? वजह मुझे नहीं उसमें समझ, कुछ पार्ट्स इंडियन लगे हुए हैं। वो कुछ भी है। तो फिर Somebody has donated you buses जिसके अंदर कुछ इंडियन पार्ट्स। तो वो कह रहे हैं हम नहीं यूज करेंगे हम तो नहीं इसको छोड़ते। नहीं, यूज नहीं करेंगे, वो कस्टम वाले लेके बैठे हैं कि हम नहीं छोड़ते। देयर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ है, मुझे पता नहीं कितनी है। रिलीज ही नहीं कर रहे। ग्रीन बसेस हैं CNG की, वो गैस की। वो कह रहे हैं मेरे ख्याल नहीं। से उसमें मुझे प्राइवेट बसेस का भी हाथ नज़र आता है, जितने भी ये घूमते हैं। अच्छा, मेरे घर के अराउंड, मैं क्लिफ्टन में रहती हूँ, एक सड़क है समंदर के सामने जिस पे सिर्फ ऑयल टैंकर खड़े हैं और वो खड़े हुए हैं 2 सालों से। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? श्रीनी जना कॉलोनी। श्रीनी जना Exactly. नहीं, आपने कौन ऑयल responsible? टर्मिनल्स बनाए हुए वहाँ पे, वो वहाँ बस तो ऑयल खड़े टैंकर्स हुए खड़े हैं वहाँ होंगे। पे। एक एक्सीडेंट हुआ और सब ने ब्लो अप कर जाना है। हमें कुछ नजर नहीं आता। हमारी पूरी सड़क जो है वो इतनी सी जगह है गाड़ियों के लिए, बाकी टैंकर्स खड़े हैं। देखिए, ये सारी पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा होती हैं चीज़ें। वो पीछे ऑयल टैंकर्स हैं, वो ऑयल टर्मिनल्स हैं, वहाँ पे ज़ाहिर टैंकर्स खड़े होंगे। उसके साथ आपने हाई टावर बिल्डिंग्स की इजाज़त दी हुई है, क्योंकि सामने सी शोर है, सामने समंदर है ना आपका पूरा। सारी दुनिया में समंदर के पास जो है सबसे महंगी जगह होती है। आप दुबई देख लें, US देख लें, कहीं पे भी। पाकिस्तान में समंदर का क्या हाल किया हमने, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन हॉक्स बे हमारी, उस पे इतनी देखें, amazing वो coast वहाँ line पे है। ट्रांसपोर्ट के अड्डे बना दिए और समंदर के ऊपर प्लॉट्स काट के वो इंडस्ट्रियल लैंड बांट दिए वहाँ पे। कहीं दुनिया में नहीं देखा हमने कि समंदर के बीचेस को पास काट के वहाँ सारी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है, इसके जरिए आपकी टूरिज्म कितनी नहीं डेवलप नहीं, हो वो सकती तो होना है। ही नहीं है, तो इस्लाम के खिलाफ है ये सब लेकिन कुछ। ये हमारी यूथ है ना? पैथी है, ये इंशाल्लाह करके दिखाएगी ये सब। अच्छा जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, कौन कौन आप में से जो काम भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है? सभी मोस्टली? अच्छा, मुझे बताएं बेसिकली, अब इनसे तो हमने पूछा क्या इश्यूज़ हैं, आपको क्या इश्यूज़ पेश आते हैं जनरली? क्या आपके कंप्लेंट्स हैं? देखिए, जो बेसिकली जो मिडिल तबका है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उसके आगे जाने के चांसेस जो है ना वो बड़े मादूम से होते जा रहे हैं। मतलब बड़ी अनसर्टेनिटी है। अगर आप देखें, हम अपनी जो एजुकेशन है बड़ी मुश्किल से परसू कर पाते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि आप फीसिस देखें, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी देखें, ये सारा कुछ मसला है। मैं ज़रा थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाह रहा हूँ PTI के हवाले से कि हमारा स्लोगन तो है चेंज। मैंने पार्टिसिपेट किया था 25 के जलसे में, तो लेकिन मुझे लगता है कि चेंज तो है, पर चेंज बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। कि हमारे यहाँ हो ये रहा है कि चीज़ें बैड से वर्ड्स की तरफ जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब चेंज बेटरमेंट की तरफ कैसे आएगा। और मैं ज़रा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, PTI भी यूथ को रिप्रेजेंट कर रही है, कि करती है, लेकिन एक बात जो हम जो देख रहे हैं कि जो ट्रेंड आ रहा है कि लैंडलॉर्ड्स और की इंक्लूजन हो रही है PTI में, तो ये किस तरीके से इनको हैंडल किया जाएगा। और ख़ास तौर पे अर्बन पॉलिसी तो अच्छी है इनकी, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ अभी भी एजुकेशन और इलिटरेसी का ये हाल है कि वहाँ लोगों की छतें डलवा दें आप तो वो वोट डाल देते हैं, ये हाल है। मतलब और इसी तरह आइडियोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। आइडियोलॉजी जो एक है वोट की, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस तरीके से उस मामला को किस तरीके से ये लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रियलिस्टिकली स्पीकिंग शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही मुश्किल है कि किसी इस टिपिकल माइंडसेट को चेंज करना। तो आइडियोलॉजिकली आप क्या काम कर रहे हैं रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली? मैं आपको इसमें बताऊं कि देखें, एक जनरल टर्म हम यूज़ करते हैं वडेरा या जागीरदार या चौधरी, वो सारे तो बुरे नहीं होते। जैसे हमारे पास अभी नादिर लगारी आए, हमारे सिंध के प्रेसिडेंट बने, वो ही इज़ फाइटिंग, वो अपने गांव में पूरी जंग उसने लड़ी है कारोकारी के खिलाफ। उसके गांव में लोग उसको शायद वोट भी ना दें इस बार कि वो कारोकारी के खिलाफ खड़ा हुआ है खुद अपने गांव का सरदार। इस तरह के लोग मौजूद हैं जो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। एजुकेटेड हैं वो, जो नई जनरेशन आई है ना, दे आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। और जो इस तरह के लोग हैं उनको हम वेलकम कर रहे हैं। आप हमें अगर कहीं हमसे गलती होती है, कोई चीज़ है, तो आप हमें, खुला फोरम है, हमारी वेबसाइट है, सब हम लोग मौजूद हैं, आप हमें निशानदेही करेंगे कि फलाने आदमी का ये प्रॉब्लम है, आप कैसे इसके साथ चलेंगे। नहीं, उनका तो सवाल है क्या आपने क्या सोचा है स्ट्रैटेजीज रूरल एरियाज के लिए, किस तरह उनको मैं बता रहा हूँ ना, जो नई जनरेशन आई है रूरल एरियाज़ में, जो पुराने लोग थे उनको छोड़ के जो नई जनरेशन आई है,
वो हमारे साथ आ रही है। और वो पढ़े लिखे लोग बच्चे हैं सारे, वो ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के, बाहर के, पाकिस्तान के, वो सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। और वो दे वांट चेंज, वो चेंज करना चाहते हैं। जाहिर है कि कुछ ना कुछ उनके अपने मुमकिन है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हों उसके अंदर, कि जो देख रहे हैं चलो वेस्टेड इंटरेस्ट से ही चेंज एक पार्टी इमर्ज कर रही है, हम कोई इसके फायदा साथ हो चलें, जाए। कोई चेंज आ जाए। भुट्टो के साथ लोग आए थे सारे, यही वडेरे थे ना, भुट्टो ने चेंज किया अपना। वो ठीक क्या गलत क्या वो एक अलग डिबेट है, लेकिन भुट्टो एक सिस्टम लेके आया था, सोशलिज्म का नारा उसने लगाया था, ही ट्राइड उसको चेंज करने के लिए। और यही सारे वडेरे थे उनके साथ, बट ही चेंज, उसने किया चेंज, लैंड रिफॉर्म्स भी किए, सारी चीजें की। अच्छा, एक कॉलर है हमारे पास लाइन पे, नाज़नीन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी नाज़नीन, कैसी हैं? हेलो, सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछेंगी? We are all waiting anxiously when Imran Khan is going to come. ओह रियली? Inshallah, अच्छा, soon. तो नाज़नीन एक पीटीआई सपोर्टर हैं। अच्छा, Because he's educated and he has seen the world and he's got the modern mind. So तो इसीलिए बस यही रीजन है? as soon as possible. नहीं, यही रीजन है कि जी वो पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, अच्छा बोलते हैं, इसलिए आप वोट देंगी? नहीं, इसके अलावा उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, he is from good family, everything. ठीक है, Everything in one package. लेकिन आपको क्या फ्यूचर नजर आता है पाकिस्तान का अंडर लीडर लाइक इमरान खान? क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? फ्यूचर नजर आ रहा है कि everybody will be happy. I think so. इंशाल्लाह, बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है। Nazneen, thank you so much. There should be flower because यहाँ का फर्टिलाइजर इतना अच्छा है कि हर जगह फ्लावर हो सकता, खूबसूरत हो सकता, everything. अच्छा नाज़नीन, आपसे हाँ, We welcome you on board in PTI. Please come and join us and also leave your number so that we can get back to you. We need women like you. ठीक है? Okay, ठीक है नाज़नीन, अपना नंबर ज़रूर आप छोड़िए, इनकी प्लीज़ कॉल ना कट कीजिएगा, इनका नंबर नोट कर लें एंड देन वील पास इट ऑन टू यू। अभी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे जो मेहमान हैं नौजवान, इनके सवालात जारी रहेंगे और हमारा भी डिस्कशन जारी रहेगा। ये वक्त है मेरा, टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा में हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स, दो इमरान इस्माइल साहब और नाज बलोच साहिबा, और बहुत सारे नौजवान, और उनके सवालात हम पहुंचा रहे हैं इन तक। जी क्या सवाल है? जी मेरा नाम रज़ा है और मैं मास कॉम का स्टूडेंट हूँ। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप मुझे पहले डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन बता दें, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर आप पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो पाकिस्तानी तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन पंजाबी हैं, सिंधी हैं। डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में कहाँ है वो डेमोक्रेसी? नजर नहीं आई आज तक। लेकिन कहने को तो हम एक डेमोक्रेटिक देखिए, कहने को तो है और वो हो भी रही है और उसी की हुकूमत है, लेकिन हमें डेमोक्रेसी सच एज नज़र आई नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कौमियत में लोग बटे हुए हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये कि आपने कहा कि आप बाहर से ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए लोगों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन सर आप यहाँ का भी एक एजुकेशन मतलब देखें। लास्ट रिपोर्ट में यहाँ हमें ये पता चला था कि एजुकेशन का जो सेक्टर है वो इस वक्त करप्शन में टॉप पर है, मतलब पुलिस बाद में, एजुकेशन में इतनी ज़्यादा करप्शन हो रही है। तो आप ये एजुकेशन को मतलब किस तरह आगे लेकर आएंगे, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो सर ये ज़रा दो सवाल हैं, इनका मुझे आंसर चाहिए। अच्छा, ये जो आपने पहला सवाल किया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का फ़र्क आपको बता दूँ। एक्चुअली ये पाकिस्तान ने अब तक ट्रू डेमोक्रेसी देखी नहीं है। ये जो चल रही है, दिस इज़ इवन वर्स दैन डिक्टेटरशिप।
क्योंकि यहाँ पे भी एक ही आदमी की हुकूमत चल रही है, जो वो कहता है वो ठीक है, जो उसने मना कर दिया वो गलत है। उसने कहा रेंटल पावर स्टेशन लाने, खड़े कर दिए ला के, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम पे कर रहे हैं उनका रेंटल, यहाँ कराची में खड़े हुए हैं, और एक किलोवाट बिजली वहाँ से आज तक पैदा नहीं हो सकी है उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो हमने ट्रू डेमोक्रेसी देखी नहीं है। ट्रू डेमोक्रेसी अगर हम देखना चाहते हैं तो हम टर्की का एग्जांपल लें, मलेशिया का एग्जांपल लें, इंडिया का एग्जांपल लें। ये सारे ट्रू डेमोक्रेटिक मुल्क हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी आपको नज़र आती है, जहाँ पे आपको पता लगता है कि ये वाकई जो आपने वोट किया उसके हिसाब से वो इलेक्ट होकर बंदा आया, देन यूर क्वेश्चन, आप उसको सवाल कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। यहाँ पे तो जो इलेक्ट हो जाता है वो नज़र ही नहीं आता आपको कि गया किधर, वो तो खुदा बन जाता है नाजुबिल्लाह, तो गायब हो जाता है। यू कांट इवन फील फैक्टर आपका ख़त्म हो जाता है, यू कांट टॉक टू हिम, आप जाके बात नहीं कर सकते। वो तो फिर आपको लगता है कि तो दिन रात तरक्की तो इसने की है कि ये आया था एक टोयोटा कोरोला में और अब तो इसके पास मर्सिडीज बेंज की कतारें और आगे पीछे झंडे और जो दीवारें और फोर्ट्रेसेस खड़े हो चुके हैं जिनसे हमारी जिंदगी अजाब हो गई है। पूरी सड़कों पे कब्जा कर लेते हैं, बंद कर दिया, कंटेनर लगा दिए, ये कर दिया। दिस इज नो डेमोक्रेसी। सर ये इमरान खान की पार्टी में नहीं होगा जब इमरान खान अगर बने? हमारी पार्टी में नहीं होगा सर। असल में टॉक शो में, मॉर्निंग शो में आकर तो सब इतने ही अच्छे बनते हैं, उसके बाद जब हुकूमत में आते हैं तब पता चलता है कि कौन कितने पानी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जब तो फिर ये होता है कि 2-2 किलोमीटर तक रोड बंद कर दिए जाते हैं, और कब आए हमारे मिनिस्टर और कब आए हमारे प्रेसिडेंट, जब गुजर गए आवाम दूर से खड़ी। आप ये देखिए जब परसों हमारे शायद गालिबन पीएम साहब आए हुए थे, जो कन्विक्टेड पीएम आए हुए थे, हाँ, तो वो कन्विक्टेड साहब आए हुए थे, तो उसमें क्या था कि 1 घंटे तक ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने सायरन ऑन करके वो भूल गए उसको ऑफ करना। आप सोचो उससे कितनी परेशानी। और जुम्मे का दिन, नमाज का वक्त है, वहाँ मस्जिदों में अजानों की आवाज़ हमें नहीं आ रही है, हमें सायरन की आवाज़ आ रही है क्योंकि कन्विक्टेड मिस्टर कन्विक्टेड आए हैं। लेकिन अगर आप उसको देखें, ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, जब जा रहा था हलफ लेने, अपनी गाड़ी में गया, पीछे एक गाड़ी थी उसके, क्योंकि उसकी जान को और रेड लाइट पे खड़ा हुआ था वो, यहाँ तो क्योंकि सब हाँ। और दूसरी बात आपने जो की कि यहाँ पंजाबी है ये वो, ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ हम कौमी यकजहती की बात करते हैं, लसानी तो हम लसानियत पे बिलीव ही नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हम एक ज़बान बोलने वाले की जमात है। हमारे पास आपको बलोच भी मिलेंगे, मैं एक बलोच हूँ, लेकिन मैं नहीं कहती आई एम अ बलोच, आई एम अ पाकिस्तानी। मैम आप पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप इलिटरेसी रेट देखें तो बहुत ज़्यादा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो एक जगह से आगे बढ़कर सोचते ही नहीं है। अब आप कराची में ही देख लें, सुबह अलग सुबह, मतलब हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो, बीइंग स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि हम सिंध में ही हम, लेकिन आप हर सबकी थिंकिंग को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पीटीआई अभी आई है और ये जो बाकी जो हुकूमतें चल रही हैं उनको करते हुए 60 साल से ज़्यादा हो गया। पीटीआई 2 साल 4 साल 5 साल में ख़त्म नहीं कर सकते। आप जो सूबे वाली बात कर रहे हैं ना भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़ा है। रज़ा, आप जो सूबे की जो बात करें, दीज आर जस्ट इलेक्शन गिमिक्स, ये आवाम की आवाज़ नहीं है। दिस इज़ वन लाइन दैट आई वुड से, ये आवाम की आवाज़ नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि ये आई मीन सिंधी ये नहीं चाहता, सिंध में रहने वाला हर शख्स सिंधी, आप सिंधी, मैं सिंधी, बिल्कुल हम ये नहीं चाहते। ये सिर्फ इलेक्शन गिमिक्स है, अपने अपने कार्ड्स खेलने हर एक ने। एजुकेशन वाला जो आप बाहर से लेकर आए हैं, एजुकेशन वाली बात आपने खाली आपने मिस किया, मैंने आपसे नहीं कहा एजुकेशनिस्ट हम बाहर से लेकर आए। वो इनका सवाल था कि हर तरह के लोग अर्बन एरियाज में जिन लोगों को ले रहे हैं तो चेंज कैसे लाएंगे। वो मैंने बताया था कि वो सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो वहाँ से अर्बन एरिया से हम ले रहे हैं, वो ट्रेडिशनल वडेराज नहीं। लेकिन वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है? उन्होंने तो ना गुर्बत देखी है, ना भूख देखी है, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके पास खाने को नहीं है। वो प्रोग्राम तो हमने पूरा दिया हुआ है ना अपना, क्योंकि ये पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम तो वही है इस मुल्क के अंदर कि पॉवर्टी एलिवेशन, गुर्बत की सतह, गुर्बत से ऊपर कैसे लोगों को लाना है आपने। यानी इस वक्त तकरीबन 70% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इश्तियाक अहमद है और मैं मास्कम का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि दावे तो सब करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसी कौन सी सोने की चिड़िया है जो आप लोग दावे कर रहे हैं कि हम चेंज लाएंगे? इमरान खान है जी, इमरान खान तो हैं, लेकिन इससे पहले भी जो है ना वादे सब ने किए हैं। अब कौम को चाहिए वर्क, कि कोई आए हमारे साथ जो है वर्क करे। माइक उधर दे दो, वो भी ये तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपको बताएगा। देखिए हमने प्रूव किया है, शौकत खानम अस्पताल इमरान खान ने बनाया, पावर में नहीं था। इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, पावर में नहीं थे। इमरान खान ने इमरान खान फाउंडेशन बनाई जिसके ऊपर हमने यहाँ पे 3 अरब रुपए का काम किया, फ्लड जो है और सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करती हैं नेक नियति है सामने, उसमें कोई स्कैम नहीं है, एक पैसे का इल्ज़ाम नहीं आया। इन सारों को हम दिन रात रगड़ते हैं।
उसके बावजूद ये कोई एक पैसे का हमारे ऊपर नहीं ला सके कि आपने ये इसमें से चोरी की है। हमने तो ऑडिट कराए, सबसे पहले हम ऑडिट फर्म को हायर करते हैं, उसके बाद कोई काम करने जाते हैं। सर चेंज की बात तो सब करते हैं, आप भी कर रहे हैं, पर जो हमने देखा है कि जितने भी आपको पॉलिटिशियंस ने ज्वाइन किया वो सारे तो करप्ट आए हैं। सब नहीं करते चेंज की बात सर, आपने जो तब्दीली की बात सिर्फ हम करते हैं, तब्दीली की बात तो आपने की, पर आपको जिन्होंने ज्वाइन किया वो सब तो वो करप्ट है। मतलब आप जितने भी अभी आपको ज्वाइन किए, जो भी दूसरी पार्टियों से आपको नाज बलोच ने ज्वाइन किया, पार्टियों से जितने भी है जिन लोगों ने आपको ज्वाइन किया वो सब पहले से तो पहले से ही करप्ट है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि ब्रॉड स्टेटमेंट एक दे रहे हैं? मुझे अगर आप स्पेसिफिकली कोई बता दें, शाह महमूद कुरैशी हैं, जावेद हाशमी है, क्या करप्शन के इल्जाम हैं? देखो हर अमीर आदमी करप्ट नहीं है हमारे मुल्क में, कुछ ने अपनी मेहनत से पैसे कमाए नहीं। और जावेद हाशमी तो बेचारे अमीर आदमी भी नहीं कह सकते हैं आप उनको। सर जिन पार्टियों से उन्होंने मतलब छोड़ा है वो तो उनसे तो उनका लिंक था, इसीलिए तो छोड़ा होगा शायद उन्होंने, मुझे लगता है। नहीं, आप ये गारंटी दे सकते हैं कि वो आपके उस पार्टी में कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल गारंटी दे सकते हैं। देखें, ये जो आपकी जो टॉप लीडरशिप होती है ना, इफेक्ट ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। एग्जैक्टली। यू नो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रोड पे पुलिस वाले को सीधा कर दूं तो ऊपर प्राइम मिनिस्टर सीधा हो जाएगा। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है इस पॉइंट पे, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा क्योंकि डिस्कशन बहुत गर्म है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ और नौजवान हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। झटपट हमारे जो नौजवान हैं वो चेंज हो चुके हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ और नौजवान यहाँ पे आ गए हैं। बहुत सारी लड़कियाँ अब मौजूद हैं हमारे पास ऑडियंस में और आपके सवालात लेना शुरू करते हैं। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, मेरा नाम सर्वेच है और मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में BS फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल था कि एजुकेशन सिस्टम पे, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना मतलब लोअर पे आ गया है कि जो जितना चाहता है उतना डिज़र्व नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, पेपर तो हर कोई देता है मगर उसका रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आता जितना वो डिज़र्व करना चाहता है। हमारे बोर्ड सिस्टम ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में इस्लामियात तो पास है, सेकेंड ईयर में इस्लामियात में एब्सेंट। वहीं मार्कशीट दिखा रही है कि ये सेकेंड ईयर में एब्सेंट था, जबकि वो नहीं था, इतना नहीं था। फर्स्ट ईयर में पता चल रहा है कि वो पास था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा बोर्ड सिस्टम आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता किसी को। एजुकेशन पॉलिसी नहीं, मेरा ख्याल है एजुकेशन पॉलिसी पे हमने पहले भी बात की। एक्चुअली पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। इट्स नॉट एजुकेशन पॉलिसी, इट्स एवरीथिंग। नहीं सर, ये भी तो कहते हैं ना कि पॉलिसी है तो बिजली की पॉलिसी क्या है, वो भी कोलैप्स कर गई। पानी की पॉलिसी क्या है, वो भी कोलैप्स कर गई। गैस अवेलेबल नहीं है। यू नो, सारा का सारा पूरा सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ेगा आपको। एजुकेशन बहुत ज्यादा हिट हो रही है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो सारे मसले हैं इनमें से आपको कौन से मसले डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं? यू Me, हाँ, as a PTI representative, क्योंकि जब तक आपको कोई चीज बहुत तकलीफ नहीं दे रही होती हम उसको चेंज नहीं करते। As a human being तो मुझे ये सारे मसले हिट करते हैं। मतलब मुझे एजुकेशन का प्रॉब्लम है, मैं अपने बच्चों को कहाँ भेजूँ। अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स में भेजता हूँ तो फीस बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट स्कूल में भेजना बिल्कुल बेकार है, उससे अच्छा है कि आप स्कूल ना भेजें उसको। उसके बाद आप बिजली के मसाइल देख लें। बिजली मेरे घर पे भी उतनी जाती है जितनी आपके घर में जाती है। यू नो, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो सारी चीज़ ठीक है इस मुल्क में। वो जो अपनी जनरेशन पावर जनरेशन कर रहा है, वो अपने बच्चों को अमेरिकन स्कूल में पढ़ा रहा है, बाकी सब ठीक है। उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके 2 गार्ड रख दिए, जिंदगी लाइफ इज गुड। लेकिन ये 90% 99% लोगों को अवेलेबल नहीं है ये सहूलत है। तो मैं भी एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ और मुझे भी इसी तरह ये हिट करता है सारा। जैसे आज जो आप बात कर रहे हैं वो बात मुझे भी हिट करती है। मेरे पास भी यही सारे मसाइल हैं। मुझे भी पानी, बिजली, गैस, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते आधा दिन तो इसमें गुजर जाता है। बिजनेस क्या करेगा आदमी जाके, या जो जॉब कर रहा है वो क्या करेगा? सुबह
जो आपके ऑफिस में जो लोग आते हैं जो जॉब कर रहे हैं ना, उनकी आंखें लाल हो रही होती हैं, यानी देखने से लगता है कि या तो ये सोया नहीं या नशा करता है। लड़कियां जो सामने बैठी झूम रहा हैं होता है। सारी, माइक जरा नीचे पास ऑन करें, अब कुछ खवातीन से भी बात की जाए। आप में से किसी के कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि कह रहे हैं कि पीटीआई चेंज लाएगी, लेकिन क्या चेंज लाएगी? वही लोग हैं इसमें और पार्टी से आई, तो क्या चेंज आएगा? पहले भी हम ये सवाल क्या आ चुके हैं कि पिछली पार्टियों से पीटीआई लोग आ क्या गए हैं यहाँ करेगी पे। चेंज? देखिए, मैं पहले भी बताया था, मैं अब दोबारा इसकी वजाहत कर देता हूँ कि चेंज ऊपर से आता है। अगर ऊपर नियत ठीक है, ऊपर दिलेर आदमी बैठा हुआ है जो मुखलिस है मुल्क के साथ, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक आता है उसका। ये नहीं हो सकता कि नीचे वाला ठीक हो और वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका ऊपर तक जाए। यानी अगर हम बाहर निकलते हैं, एक पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगता है 100 रुपये, अगर वो सही हो जाए तो वज़ीर आज़म तो ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर वज़ीर आज़म ठीक होगा तो उसका इफेक्ट नीचे तक आएगा। आपके इदारों में आपको नज़र आता है, आपके जो प्रोफेसर है अगर वो पैसा लेना शुरू कर दे तो आप लोग सारे करप्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपका वो प्रोफेसर बड़ा स्ट्रिक्ट हो और आपको एजुकेशन पूरी दे रहा हो, उसके बाद पर्चा भी आपका, इम्तिहान भी वो सख्ती से ले, तो ठीक है। और कोई सवाल? हाँ जी, माइक पास ऑन करो। मेरा नाम जुबिया हनीफ है। अभी आपने कहा कि चेंज जो है ऊपर से आएगा। अगर आप लोगों को हम पॉडकास्ट करते हैं और आप लोग आते हैं इस पोस्ट पे, तो आप लोग क्या आप लोगों ने इस तरह की कोई प्लानिंग की है कि आप लोग चेंज कैसे लाएंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज़ तो गारंटी करता हूँ कि जिस दिन तहरीक इंसाफ पावर में आई, इक़्तिदार में आई, इमरान खान इलेक्ट हुए, आपको 50% चेंज तो उसी दिन से नज़र आ जाएगा, क्योंकि उस दिन से करप्शन ख़त्म हो जाएगी। कैसे? एकदम से हर इंडिविजुअल लेवल पे आप करप्शन, जो मैं आपको बताता हूँ कैसे। नीचे पुलिस वाला पैसे लेता है उसको कैसे चेंज मैं बताता हूँ। देखिए, इतना नहीं, 50% मैंने आपसे कहा, वो सारा 100% नहीं मैंने कहा। वो इस तरह होगा जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है तैयब अर्दगान। टर्की पे जब वो आया तो टर्की में हालात बड़े ख़राब थे और करप्शन चल रही थी। जैसे इलेक्ट हुआ उसके 1 महीने के अंदर टर्की सीधा होना शुरू हो गया और आज टर्की देखें। और कमाल आता है तुर्की जो एग्जाम्पल है हमारे पास। आप दूसरी एग्जाम्पल आप अपने मुल्क का देख लें। जिस दिन हमारे मुल्क में इट्स अ बैड एग्जाम्पल, लेकिन जिस दिन डिक्टेटर आते हैं ना, पहले दिन, उस दिन पुलिस वाला रिश्वत नहीं ले रहा था नीचे। उसको पता नहीं है कि उसका जो अभी नया बॉस आया वो कैसा है, कितना कड़क आदमी है, क्या करेगा। लेकिन उसको ये पता चले कि बहुत ही कड़क आदमी है और वो आपको पकड़ के बंद कर देगा या ठोक देगा, तो ये वो नहीं लेगा पैसे। एंड देन वी नीड टू रिवैम्प द होल सिस्टम अगेन। ये पुलिस वाला जो बाहर खड़ा हुआ है, जिसको हम गालियां दे के थकते नहीं है, इसकी तनख्वाह क्या है? 5-6 हज़ार रुपए। वो तो हर चीज का एक कॉज है और उसका इफेक्ट है। he has to even go and give some amount to his senior, you know, वहाँ पे। और ये आप देखें, ये वही मुल्क है ना, वही शहर है। यहाँ से निकल के हाईवे पे जाएं, हम में से कोई नहीं कह सकता कि हाईवे पुलिस पैसे खाती है। You know, they're so decent. क्योंकि सहूलियत है हमारे पास। अगर हमारे पास घर में सहूलियत है तो हम क्यों कुछ चीज जाके चोरी करेंगे? और आपको पता है कि वो जो आपको टिकट देता है 800 रुपए का पर क्राइम, 800 रुपए का टिकट है। लाइक आपके पास लाइसेंस नहीं है, ओवर स्पीडिंग है, तो 2 टिकट्स आपको मिलेंगे 800 ईच। उसमें उसका 30% उसको मिलता है ऑफिशियली कमीशन। सो ही इज हैप्पी। अगर 30% मिलता है, अगर 300 रुपए उसको मिल रहे हैं, तो वो आपसे क्यों रिश्वत लेगा? चलो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अजहर है और सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि देखें पीटीआई माशाल्लाह फेमस हो रही है आजकल और हम तकरीबन सब के सब अब आपको ही देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि देखें हम आजकल देखते हैं, सुबह उठते हैं हम कि आज इतने बंदे मर गए, आज फला जगह इतने बंदे मर गए, किसी ने गुर्बत के खातिर यानी कि बच्चों को खुदकुशी कर ली। बिल्कुल। तो सर हमें ये उम्मीद है आपसे कि बस अगर जब आपकी हुकूमत आएगी तो ये होगा कि आज यानी कि हमें इस तरह की न्यूज़ सुनने को ना मिले, आपसे ये एक्सपेक्ट की जा सकती है। और सर इसके अलावा सर कराची के बेसिकली मैं कहना चाहूँगा, कराची का हालात यहाँ पर आए दिन हम सुबह उठते हैं, यहाँ पर रोज आए दिन 2-3 तो मरते ही रोज यहाँ पर, ये तो रोज का मामूल हो गया। घर आप पहुँच जाएं। जी बिल्कुल। हम निकलते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कब क्या हालात खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, बेगुनाह अफराद को मारा जा रहा है। तो सर ये कराची के लिए आपका क्या रद्द-ए-अमल हो? कहीं कराची के लिए आप किस तरह कहेंगे? कराची में आप क्या समझते हैं कराची में किस तरह अमल हो सकता है? जी मान साहब। ये सिर्फ कराची नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हाल है। ये हमें इफेक्ट इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि कराची में हम रहते हैं, हम कराची हमारा शहर है, इसलिए हमें ज़्यादा पिंच उसका फील होता है। बाकी पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। और जब हम अपने हुक्मरानों से पूछते हैं, कभी मुलाकात होती है, कोई बात होती है, कहते हैं बड़े शहरों में ऐसा होता है,
ये दिस इज वेरी नॉर्मल। आई स्वेयर आई कैन नेम, कहा कि जी बड़े शहरों में होता है, न्यूयॉर्क में देखें कितने मर्डर होते हैं, लॉस एंजलिस में देखें कितने लोग मर जाते हैं। लेकिन सर यहाँ पर वैसा तो सर ऐसा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, वो तो कभी कभी होता है ना, यहाँ पर तो रोज़ का मामूल बन चुका है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ उनको पिंच ही नहीं करती, हर्ट ही नहीं करती, बिकॉज एक्चुअली द प्रॉब्लम है कि दे डोंट बिलोंग हियर, इनकी जड़ें यहाँ पर नहीं है। ये इन्होंने आना है, हुकूमत करनी है, पैसा कमाना है और निकल जाना है। ये वही सही करेगा जिसने जीना मरना यहाँ पे है, जिसके जो मरेगा तो इधर ही दफनाया जाएगा, वो बाहर नहीं दफनाया जाएगा, या वो पाकिस्तान से बाहर नहीं चला जाएगा, इधर ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज इधर हैं, उसकी सारी का टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा नहीं, अफसोस का मतलब मकाम ये है कि माँ बाप अपने बच्चे को जिस तरीके से ब्रॉटअप करते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चे को बचपन से लेकर 18-19 साल की उम्र तक लाने में कितनी तकलीफ से गुजारा करते हैं, और उसके बाद उनको एक गोली 5 रुपए की जो है वो उसके जरिए बंदे को लाइफ ले लेती है। मैं चाहूँगी अब कोई अपनी, क्योंकि अब हमारी एंडिंग का टाइम है, तो क्या अब कोई स्ट्रैटेजीज बेसिक चार्ट आउट हुई हैं फॉर द कंट्री? क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है पीटीआई की? पीटीआई की सिर्फ एक ही प्लानिंग है कि गुड गवर्नेंस किसी तरह हम इस मुल्क के अंदर ले आएँ, और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खासतौर से कि जब पीटीआई की हुकूमत आएगी, पीटीआई की हुकूमत नहीं आएगी, आपकी हुकूमत आएगी, यहाँ वो होगा जो आप कहेंगे। या मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में कोई बहुत अजीम पॉलिसीज लाने की ज़रूरत है, सारी पॉलिसीज मौजूद हैं, बेसिक चीज़ें, हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने वाले की नीयत चाहिए आपको, कि जिस आदमी ने इम्प्लीमेंट करना है उसकी नीयत ठीक है, वो इम्प्लीमेंट कर दे उसको। सबके पास प्रोग्राम मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के पास पीछे से इशारे आ रहे हैं कि टाइम हम ओवर हो चुके हैं टाइम से, और आई विश टाइम और होता, बिकॉज इतने सारे और लोगों ने हमें ज्वाइन किया और इतने सवालात हैं और डिस्कशन अभी ही बहुत जो है वो मज़े का हुआ है, बट वी हैव टू लीव। कल फिर हम ज्वाइन करेंगे नाज़रीन, आपको कुछ हमारे पास और सियासतदान मौजूद होंगे जिनसे हम डिस्कशन करेंगे और उनकी विजन पूछेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, नाज साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आपको हमारी यूथ की कुछ जो व्यूज़ हैं वो सुन के हाँ जी, सेंसेशन के गिफ्ट्स आप लोगों के साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम कल मिलेंगे 10 बजे। इस पूरा हफ्ता हम आपको सियासतदानों से ही मिलवा रहे हैं, तो ट्यून इन टू ये वक्त है मेरा टुमारो। खुदा हाफ़िज़।